मरियम को मखलावे पर जो खाना खिलाया गया, उसके हवाले से बहुत ही लोगों में, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनमें गम गुस्सा देखने को मिल रहा है जी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी कमेंट्स किए हैं कि ये जो खाना खिलाया गया था मरियम को, ये अपनी अम्मी के घर जब आई और मोमना ने मिठाई भी दी थी, अगर आपको याद हो। जब केक कट कर रहे थे वो, तो मोमना मिठाई भी लेके आई थी एक डिस्पोजेबल जार में, ठीक है, बॉक्स में। तो मरियम ने कहा कि ये कहाँ से आई है, तो मोमना कहती है कि ये गोद भराई की रस्म पे हम लोग गए थे, वहाँ से आई है। तो आंटी जी ने ना सालन गर्म किया है। अब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि जो वहाँ पे कोरमा बना हुआ था आसफा जी के घर में, वो ही खाना यहाँ पर गर्म किया गया, और खाना बिल्कुल भी पकते हुए नहीं दिखाया गया। लोग मुझे बता रहे हैं कि जब आमना आती है तो आशा पूरे दिन की रूटीन जो है वो शेयर करती है। जब आमना आती थी तो खाना वाना बनता था, दिखाया जाता था, वीडियो बनती थी, और जितनी देर वो रहती थी उतने टाइम की पूरी जो है वो एक्टिविटी जो है वो कैप्चर की जाती थी, मतलब कि रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरियम आई है तो कुछ इतना अच्छा ख़ास मोमना का बिहेवियर भी नहीं था, जैसा कि आपने देखा। पानी पे भी एतराज़ किया, फिलहाल शरबत पिला पिला दिया। और अब एक और बात, नहीं, जो मेरी सब्सक्राइबर जो मरियम की फॉलोअर्स हैं, जो मरियम को पसंद करती हैं, वो एक और भी सवाल उठा रही हैं कि अगर मोमना अली ने या आयशा ने अपनी जेब से ये ख़र्चा किया होता, जो मटन पुलाव बना हुआ था और एक सालन, मुझे समझ नहीं आई वो क्या सालन था, और एक कौरमा जो आंटी गर्म कर रही थी, वो साफ नज़र आ रहा था कि वो मोमना के घर से आया है। तो अगर ये अपनी जेब से लगाती तो ये ज़रूर वीडियो बनाती, ग्रोसरी तक की वीडियो बनती है इनकी। कोई मेहमान किसी की अगर ये दावत कर रहे हो ना, अमूमन आपने देखा ही होगा, और ये जब अपने पल्ले से दावत करेंगी तो आप देख लीजिएगा फिर किस तरह बढ़ा चढ़ा के ये वीडियो बनाती हैं। तो क्या फिर ये जो खाने की एक दो डिशें ठंडी ठार दामाद को खिलाई गई, क्या ये मरियम के पैसों से पुलाव बना था, और कौरमा जो वहाँ से आया था वो गर्म करके उनके आगे रखा गया। और आपने एक बात नोट की होगी थे कि मरियम वैसे खाने की बड़ी शौकीन है, लेकिन उस दिन ना तो उसके हस्बैंड ने खाया, चले वो तो वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा कम खाता है, मरियम ने भी नहीं कुछ खाया ज़्यादा। खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था, और टेबल पे सर्व करने का भी जो तरीका था, बिल्कुल ऊट पटांग, जैसे जान छुड़ा रही हूँ, बिल्कुल मतलब कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई हो। तो इस पे बात करते हैं, और बात करते हैं साथ आसफा फैमिली की कंजूसी पर। सॉरी, आसफा फैमिली क्योंकि मैं इन पे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती तो नाम ही नहीं आ रहा इनका। आसफा जो हैं, इनको मैंने एक ही वीडियो में ना समझ लिया कि ये किस तरह की फैमिली है। अब जी बड़ा मुद्दे जो है ना सार उठाने लगे हैं कल की गोद भराई की रस्म के बाद, कि भाई लड़की के मैके वालों में से बहुत कम लोग शामिल थे, बहनें नहीं थी, और पता नहीं किस किस का लोग कह रहे नहीं थी। और एक जो है आसफा की शायद बहन भी शामिल नहीं थी, लोग कह रहे हैं। और अपने अबू को तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, वो बीमार है, उन पर भी बात करते हैं। तो इकरा की भी फैमिली, मतलब कि मैके वालों में से कोई नहीं था। तो इतनी कंजूसी से काम क्यों लिया गया, लोग सवाल उठा रहे हैं। कि जब इकरा और आहद की एनिवर्सरी थी, वो व्लॉग मैंने भी देखा था, और वो स्पॉन्सर था सारा, जहाँ पे अरेंजमेंट्स थे वो उनको फ्री में मिला था। उन्होंने क्योंकि पूरी प्रमोशन की थी, पूरे इवेंट पे जितना भी उन्होंने वो खाना वाना उनको दिया गया, और वो जितनी भी वहाँ वो जिस लोकेशन पे वो था, होटल था या रेस्टोरेंट जो भी, उसका पूरा उन्होंने वो विज़िट करवाया। तो उसके ऊपर बड़ा दिल खोल के इन्होंने खर्चे वर्चे किए, तैयारी भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो तो सिर्फ एक एनिवर्सरी थी ना, और ये तो एक आगे आपकी नस्ल आनी है, और एक आप चले रस्म, पहली बात तो ये करनी नहीं चाहिए थी, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने ढंग से तो करनी थी ना। ढंग से भी नहीं की, फिर आपने सिर्फ एक देग कौरमे की, वो 8-7 किलो की बनवा के, और उसी पे ही जो 8-10 मेहमान आए हैं उनको खिला पिला के तो आपने उनको टरखा दिया। और मज़े की बात ये कि जो खा मतलब जो आए थे ना, उनको भी पता था कि ये किस तरह के कंजूस लोग हैं, ठीक है। वो भी इनकी औकात में इनको रख के गए हैं, मतलब उन्होंने भी इनको इनकी औकात याद दिलाई है। वो कैसे, उस पर भी मैं बात करूँगी। और बात करूँगी कि भाई अपने वो क्या कहते हैं, आसफा की कंजूसी इतनी हाई लेवल की है कि जो 4 पैसे उस लड़की को मिले हैं ना, उसी को कह रही थी कि भाई जैसे ही उसने बताया कितने पैसे बने हैं कि बच्चे की शॉपिंग करेंगे। ओए होए होए, मैं कहती हूँ क्या ही बात है इस फैमिली की। और फिर पहुँच भी गई हैं, आज चादरें उठा के करके, चादरें पहन के पहुँच गई हैं जी शॉपिंग मॉल पे, और वहाँ से फिर बच्चे की ये शॉपिंग भी कर रही हैं। आज की वीडियो इनकी यही थी। तो करते हैं इस टॉपिक पे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं खाने पे बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से आमना को फॉलो नहीं कर रही कि शादी के शुरू दिनों में वो आती थी, तो मुझे वैसे मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि भी उसकी आने की एक पूरी आशा तैयारी करती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी वो आई थी, जिस दिन इसका बर्थडे भी इन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो वो एक दिन पूरा अम्मी के घर में रही। तो ये मैंने देखा कि भाई आंटी जी किचन में पका रही हैं खाना, उसके लिए नाश्ता भी बनाती हैं, खाना भी और बनते हुए दिखाया जाता है। लेकिन मरियम आई है इनके घर में, और खाना भी इन्होंने दिया है, लेकिन खाना मतलब कि बर्तनों से लग नहीं रहा था कि खाना फ्रेश बना है।
ना तो मुझे वो जो मटन पुलाव था वो लग रहा था, क्योंकि देखें जो फ्रेश खाना बनता है ना, तो जिस बर्तन में वो बनाया जाता है ना, उस बर्तन को देख के ही पता लग जाता है कि इसी में खाना पका है और ये फ्रेश खाना है। सारे का सारा खाना मुझे बासी लग रहा था और सारे का सारा खाना मुझे लग नहीं रहा कि भी घर में पका है। स्पेशली कौरमा, कौरमा तो भई अब कन्फर्म हो चुका है कि कौरमा तो वही था जो इन्होंने गोद भराई की रस्म में खाया। वहीं से मोमना लेके आई थी और मिठाई भी वहीं से लेके आई थी। और अब जो मटन पुलाव है ना, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इन्होंने बाहर से मंगवाया है या कुछ करके भी मरियम ने खुद इनको पैसे दिए हैं कि भाई अरेंज कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि खाना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था और पसंद भी नहीं आया। हालांकि मटन कौन छोड़ता है, आप बताएं भाई। आप फ्रेश मटन बना के रखें किसी के सामने, तो कोई होगा जो 100 में से 1-2 बंदे होंगे जो मटन पसंद नहीं करते, वरना ज़्यादातर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बीफ मटन और चिकन पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा मटन पसंद करते हैं। लेकिन नहीं जी, तो बहुत बुरी बात है जी, बहुत ही गलत बात है कि एक दिन वो आई है वलीमे वाले दिन, तो भी उसको वो वापस चली गई, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कोई उसको जो बेटियों की एक रिस्पेक्ट इज़्ज़त होती है वो उसको नहीं मिली। और जब सेकंड टाइम वो आई है और वो, क्योंकि उसने लोगों को बोला था कि मैं फिर आराम से जाऊंगी, तो वो आई है बेचारी, तो वो उसमें भी कोई ख़ास जो है वो मतलब क्या ही मैं कहूँ, तरखा ही गया ना। आंटी के तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आंटी तो बेचारी खुद ही मासूम सी हैं, वो तो ममना और इसके रहमो करम पे हैं। कल आपने देखा नहीं क्या आंटी बेचारी का हशर किया इन्होंने, मरियम की शादी में तैयार हुई नहीं वो, और वहाँ ममना मिसनी जो है उनको बेचारी आंटी जी को बेचारी को लेपा थोपी करवा के ले गई, बेशरम औरतें। और वो इतनी कोई खास वैल्यू नहीं देते। ये आसफा फैमिली वाले जो है ना, ये इस मतलब ये फुप्पो लगती है ना आहद लोगों की, तो ये कोई इतनी खास वैल्यू नहीं देते आंटी जी को। इसके बावजूद आंटी जी को इतना तैयार करवा के ये क्यों लेके गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तैयार होना था, ठीक है। तो ये मसला था। बहरहाल बड़ी बुरी बात है जी, बासी खाने खिलाना घर के दामाद को। तो फिर आप बताएं ना मुझे, क्या हसन का बड़ा दिल नहीं है? उसने मरियम की खातिर बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, बड़ा हंसा मुस्कुराता रहा, बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसको सारे हालात मरियम ने पहले से बता रखे हैं, वो हर एक को जानता है, घर की पूरी सूरत हाल, घर के माहौल, सब कुछ जो है ना वो मरियम, क्योंकि मरियम की चची भी हैं, उनकी जो फुप्पो हैं, तो उनको सारा पता है, इसलिए वो मरियम का साथ भरपूर दे रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया, मेरी सब्सक्राइबर जो है उन्होंने कहा भी मरियम जो है वो बस ऐसे अंधेरे वाले घर में है और छोटा सा घर है और फर्नीचर भी अच्छा नहीं है। तो देखें, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि फ़र्नीचर, घर और ये चीज़ें, यकीन माने इनसे कभी भी खुशियाँ नहीं हासिल होती। मैंने औरत हमेशा उस जगह पे खुश रहती है जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, ठीक है। रूखी सूखी के खा के वो गुजारा कर लेती है, लेकिन इज़्ज़त और प्यार ना हो तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो वो अपना कमाती है, कोई मसला नहीं है, घर भी बन जाएंगे, मैंने पहले भी बोला था। सब कुछ अल्लाह ताला, ये पैसे जो होते हैं ना, माल औजार, ये तो हाथ का मैल होता है, ये मिल जाता है। रिस्पेक्ट जो है ना, ये सबसे बड़े ज़्यादा मायने रखती है। उसको वहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है, प्यार मिल रहा है, फ़िलहाल वो उसके साथ ठीक है, तो हम खुश हैं। अगर आने वाले टाइम में कुछ होता है मरियम के साथ नाइंसाफ़ी, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं आसफ़ा फैमिली की कंजूसी पर। अच्छा, आसफ़ा ने जो किया, अपना इकरा लोगों ने अपनी एनिवर्सरी तो शान शौकत के साथ की, बड़ी धूमधाम से की, लेकिन एनिवर्सरी वो ये जो गोद भराई की फजूल किस्म की रस्म है, इसके ऊपर इन्होंने एक कौरमे की 8-10 किलो चिकन बनवा के मेहमानों को चंद मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गोद भराई की ना, कि व्यूज़ लेने के लिए, फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए, तो वैसे ही चपेड़ आसफ़ा फैमिली के मुंह पे लगी है। अब जो मेहमान आए हैं ना, उन्होंने भी इनकी औकात के मुताबिक ही इनको डील किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बताने के लायक भी नहीं रहे कि भाई किसने कितने पैसे दिए हैं, किसने क्या दिया है। इकरा ने क्या दिया है, साहिबा बहन जो है उसकी, उसने क्या दिया, दादी ने जो है उसने, दादी ने वो एक सूट रखा गोद में, गोद भराई की रस्म करते हुए, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ उसने, हाँ शायद दिया हो थोड़ा बहुत। तो वो इस काबिल भी नहीं थे बताने के कि भाई ये किसने दिए, वो किसने। बस 30,000 मिल गए हैं जी, और 2 फीडर 1 चूसनी। तो जैसे तुम लोग हो ना, जैसे तुम्हारा मुंह है वैसी चपेट तुम्हारे मेहमान तुम्हारे मुंह पे लगा के गए हैं। और मोमना मैडम ने क्या दिया अपनी भाभी को, इतना जो साज संवर के पोलर से तैयार होके पता नहीं कितना खर्चा करके तशरीफ़ ले गई हैं, साथ आंटी को भी मेकअप थुपा के, लेपा थोपी करवा के, तो क्या दे के क्या आई है? कुछ दिखाया उसने अपने व्लॉग में? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई मैं ये गिफ्ट लेके जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिएगा, अगर मुझे नहीं पता तो हो सकता है मैंने, क्योंकि भाई वीडियो अब ऐसा, हम मशीन तो है नहीं कि हर एक की पूरी वीडियोज़ हम देखें, तो शायद हो सकता है कि अपनी वीडियो में उसने कोई अपने भतीजी या भतीजे के लिए कोई गिफ्ट पैक करवाया हो, या भाभी के लिए, मुझे तो नहीं नज़र आया। तो 30,000, वो भी 30,000 जो इनकी माशाल्लाह आसफा है ना, फ़ौरन उसने कह दिया कि इससे बच्चे की शॉपिंग होगी, और साथ में ये भी कहती है बस इससे कितनी सी शॉपिंग हो जाएगी, है बस एक चिल्ले की शॉपिंग हो जाएगी बस महीने की, है। देखें ज़रा आप इस औरत की मेंटालिटी देखें। आपका घर में एक, आपके ख़ानदान में एक नया मेहमान आ रहा है, आपकी नस्ल बढ़ रही है, आपके औलाद को अल्लाह ताला औलाद से नवाज रहा है, और आप किस कदर जो है ना कंजूसी से हाथ वो काम ले रही हैं।
कि अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, चले ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कि भाई जो 30,000 के इंसान को मिले आप वही उठा के सुबह सुबह आप लोग तैयार हो गई हैं चदरें उठा के और बाज़ार में आपने जाके सांस लिया और वहाँ पे जाके आपने बेबी शॉपिंग की। मतलब मैं तो हैरान रह गई हूँ ना कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि आप बच्चे की शॉपिंग कर सकें। 30,000 मिले हैं जी, 30,000। अब देख लें आप, ये हैं इनके हालात। और जब ये बेबी शावर हुआ है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठी हैं नाश्ते वाश्ते करके तो बैठी हैं, तो वो जो हेल्पर है ना उसको पता था शायद घर में मेहमान आए हुए हैं, बड़ा इनके साथ जो है ना हाथ हुआ है, मैं कहती हूँ। उसको पता था वो भाई, उसने कहा मैंने तो आना ही नहीं है। ये इधर कोले मिलाए आसपास बेचारी बैठी हुई क्यों, मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये नहायत ही काम चोर औरतें हैं और ये सिर्फ खाने पीने की और घूमने फिरने की और सजने संवरने की शौकीन है। और ये देखने में वीडियो में आपको लगता है कि बड़े आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कि भी समझ आ जाती है, आप जितना मर्जी एक्टिंग कर लो ना कैमरा के सामने, लेकिन समझ आ जाती है। फिर एंड पे बेचारी को खुद ही काम करना पड़ा। बहरहाल जी, रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।